नेक्स्ट समझिए बुआ, पहले पार्ट में हम पोषण का पार्ट 1 था, पार्ट 2 तो देखिए पोषण पहले समझिए पोषण क्यों जरूरी है। तो पोषण बताए थे कि पोषण इसीलिए जरूरी है कि अगर कोई देखते हैं कि गांव में या कहीं भी आप देखते होंगे कि जो बच्चा पोषण का शिकार हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्या कुपोषण हो गया, क्या कुपोषण। तो कुपोषण क्यों हो गया, क्योंकि उसको पूरा पोषक पदार्थ नहीं मिल पाया, इसलिए किसका शिकार हो गया, कुपोषण। तो उसका देखिएगा देह हाथ चौकट जाएगा पूरा, और शरीर धंस जाएगा, अब मुंह कैसा हो जाएगा आपका जानते हैं, शरीर पूरा हो जाएगा खलगिद्दर टाइप के, किसका, उस बच्चे का पूरा, मतलब पोषक पदार्थ तो मिला ही नहीं, तो पूरा पचक जाता है उसका शरीर। अब देखिए तो हम बात कर रहे थे कि क्या कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताती, कार्बोहाइड्रेट सर 3 तरह का होता है। कौन, पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा ऑलिगोसेक्राइड, या इसी को हम बोलते हैं डाइसेक्राइड। ऐसा क्यों दोनों नाम बताते हैं कि एग्जामिनर कभी ये नहीं देता है तो ये आपका देता है। उसका थर्ड कौन होगा, पॉलीसेक्राइड। देखिए बाबू, मोनोसेक्राइड इसको क्यों कहते हैं, मोनो का मतलब होता है आपका सिंगल, क्या होता है, सिंगल, सिंगल। उसका देखिए ऑलिगो, ऑलिगो या डाइसेक्राइड इसका मतलब होता है डबल, क्या होता है, डबल। अब देखो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है ए दो तीन सबसे डबल, समझे नहीं समझे, मतलब एक दो को छोड़ दीजिए बाकी सब। तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं सिंगल को, क्यों बोला, क्या क्यों बोलेंगे, ये बताइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का चीनी है, क्या है, चीनी। जो चीनी है तो बताइए बाबू, यह एक तरह का ग्लूकोज है, तो इसमें चीनी का एक अणु होगा, कितना अणु, एक अणु, सिर्फ एक अणु, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। या कार्बोहाइड्रेट का कितना अणु होगा, एक अणु। तो जब कार्बोहाइड्रेट का एक अणु आपस में ही रहे, एक ही मतलब एक जगह एग्जिस्ट रहे, तो उसको हम कौन सेक्राइड बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड कितना बोलेंगे, तो मान लीजिए ये चीनी का अणु है, एक और अणु से आके चिपक गया, समझे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट समझिए पॉलीसेक्राइड किसको कहेंगे, तो यहाँ देखिए दो से ज्यादा कितना भी अणु, हजारों, 5,000, 10,000 कितना भी चिपक गया, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं किसका, मोनोसेक्राइड का। तो देखो बाबू, ये मोनोसेक्राइड का क्या क्या आपका एग्जाम्पल हो जाता है, एग्जाम्पल। तो देखिए इसका पहला एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। दूसरा एग्जाम्पल है आपका देखिए गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल है आपका राइबोज, राइबोज। चौथा आपका एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज। उसका देखिए आपका आता है फ्रुक्टोज, क्या है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। अब देखिए बाबू, एग्जाम में आपका एग्जाम यहीं पे नहीं रुकता है, अब तुमसे पूछता है क्वेश्चन कैसे कि बताओ रे बाबू, ग्लूकोज का क्या काम है, ग्लूकोज का क्या काम है, राइबोज का क्या काम है, फ्रुक्टोज का काम है, तुम्हारा काम क्या है। मतलब हर एक तरह का सवाल अब इससे पूछ लेता है। तो पहला सवाल तो सर यही बन सकता है कि सर जब ये तीनों में कैटेगोरी वाइज आप किए हैं तो ये इसमें आ गया, तो सर इसमें कौन आएगा, फिर इसमें कौन आएगा। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, समझ में आ गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, फ्रुक्टोज। अब देखिए इसमें आपका आता है, देखिए कौन कौन, SLM, आप याद रखिएगा, SLM। तो सनम नहीं याद रखना, सलम रखना, सलम, सनम नहीं याद रखना, सलम। देखिए सनम मतलब होता है महबूबा। देखिए बुआ, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड का मतलब देखिए इसमें एस मतलब क्या हो जाएगा, सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, माल्टोज। समझे कि नहीं समझे। देखिए ये तीनों हो गया। अब बच गया सर पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का अगर हम सर बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा देखिए सेलुलोज, क्या आएगा आपका, सेल्यूलोज, क्या आएगा बाबू, सेलुलोज। उसके बाद आपका आ जाएगा काइटिन, क्या आ जाएगा आपका, काइटिन। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, स्टार्च, क्या आ जाएगा बाबू, स्टार्च। तो आप समझिए सर, देखिए ये जो आपका सिर्फ हम बताएंगे क्या, आपका एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, मतलब मोनोसेक्राइड के अंदर कौन आएगा, ऑलिगोसेक्राइड के अंदर कौन आएगा, पॉलीसेक्राइड के अंदर कौन आएगा। मतलब तीनों क्या है, ये अपने आप में दादा है, कौन है, दादा। आई दादा का 3 गो बेटा, आ 3 गो बेटा देखिए कितना वंश को फैला दिया, समझे। ये सबसे आपका क्वेश्चन सिंगल सिंगल कर करके पूछता है। तो आप क्या कीजिए, टुकुर टुकुर मत देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब समझिए कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड बताए, तो मोनोसेक्राइड पहले बुआ 3 पार्ट में हम बांट दिए थे। तो पहले पार्ट का नाम क्या था, मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब सिंगल। तो इसमें क्या था आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में पहले हम बात करते हैं, क्या ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो बाबू ग्लूकोज का क्या काम है, पहला काम ये है कि ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज तुरंत एनर्जी के लिए उत्तरदायी होता है, तुरंत एनर्जी, तुरंत एनर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। उसका देखिए ग्लूकोज का अगर रासायनिक सूत्र का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो देखो इसका सूत्र होता है C6H12O6,
क्या होता है बाबू, C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई भी हम पार्ट बात करेंगे तो देखिए 1:2:1, अगर कोई भी चीज सूत्र लिखे तो उसका देखिए C5H10, C5H10 और उसके बाद O5 ऐसा आएगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। समझे कि नहीं समझे, मतलब हर एक में यही आने वाला है 1:2:1, चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो जाए। अब देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब ग्लूकोज का अगर हम बात करते हैं तो देखिए ग्लूकोज बाजार में, ग्लूकोज जो बाजार में मिलता है आपको, जो आप खरीदने के लिए जाते हैं, वो डी ग्लूकोज के नाम से मिलता है। किसके नाम से, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज के नाम से आपको मिलता है। उसके बाद देखिए बाबू तत्काल एनर्जी के लिए आपको बता दिए, तुरंत एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है, आपका ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये आपका होता है। अब देखिए ये ग्लूकोज जो आपके शरीर में जब जाता है बाबू, मान लो कि तुम ये रोटी खाया, क्या क्या रोटी, आई रोटी खा, आई रोटी का पूरा एक के बार खा लीजिएगा, छोटा सा टुकड़ा खाइएगा या थोड़ा सा चावल खा लिए, सपोज चावल या रोटी कुछ भी खाइए, वो आपका मर्जी, हम थोड़ा कहें खा लीजिए। अब देखिए मान लीजिए कि आप रोटी खाए, और जब रोटी खाए तो रोटी खाने के बाद आपके जब पेट में गया, सपोज कीजिए तो या चावल गया, सपोज कीजिए क्या गया, चावल, तो चावल गया तो चावल आपको टूट के क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया बाबू, पहले कार्बोहाइड्रेट क्या बना आपका। इसको देखिए ऐसे समझिए, मान लो कि ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा छोटा छोटा चावल है, समझे, ये चावल, और तू एकदम भूखाल है, क्या है भूखाल, और तू इतना भूखाल है कि पर शेर के तरफ टूट पड़ा, क्या पड़ा, टूट पड़े। और जब टूट पड़े बाबू तो देखिए आप टूट पड़े, उसके बाद देखिए चावल क्या होगा, ये चावल था, क्या था, चावल, और ये चावल किसमें बदल गया, आपके शरीर के अंदर जब पेट में गया तो ये बदल गया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें बदल गया, कार्बोहाइड्रेट में। इस शरीर के अंदर मशीन होता है वो करता है, अभी नहीं बताएंगे कौन करता है, आगे बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट से जाने के बाद जानते हैं क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बैठल है। माइटोकॉन्ड्रिया देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा तो कार्बोहाइड्रेट को बुलाया, यहाँ कौन बुलाया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बुलाया कार्बोहाइड्रेट, यहाँ आओ तुम, इसको हमने अपने अंदर कैप्चर कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं अपने अंदर क्रेव्स चक्र चलाया, क्या क्रेव्स चक्र, क्रेव्स चक्र से क्या कर दिया, देखिए ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट था, पहले क्या ग्लूकोज में टूट गया था, किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज नहीं समझिए, क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया बुलाया, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेव्स चला के क्या किया, इसको ग्लूकोज में बदल दिया, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें बदल गया आपका, देखिए ग्लूकोज किसमें बदल जाएगा आगे जाके, तो आगे जाके ग्लूकोज आपका एटीपी में बदल जाएगा, किसमें बाबू, एटीपी में। तो खाया था तुम चावल, वहां बन गया एटीपी, क्या बन गया, एटीपी। तो ये प्रक्रिया शरीर के अंदर चलता रहता था, आपको सब समय लगता था, समय तो थोड़ा लगता ही है। तो ये आपको क्या मिल गया, एटीपी, और एटीपी मिल गया तब आपका शरीर कहेगा आइए यू आर वेलकम, मतलब एटीपी साहब अब आइए हमारे शरीर को क्या कीजिए, और ताकत दीजिए। तब आपका शरीर किसमें एटीपी, एटीपी आके, और तब आपको क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलता है। तो आप समझ गए कि आपके अंदर एटीपी कैसे बना, समझ नहीं समझा, ग्लूकोज का यूज कैसे हुआ, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। और देखिए बाबू तो इसी तरह से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण हमेशा चलता रहता है और शरीर वर्क करता रहता है, ऐसे आपका शरीर के अंदर ऊर्जा बनता है। नेक्स्ट समझिए, तो तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, रासायनिक सूत्र ये होना चाहिए, बाजार में डी ग्लूकोज के नाम से मिलता है। तो ग्लूकोज के बारे में हम इतना समझ गए, ग्लूकोज ही हमारे शरीर में, ग्लूकोज सरकारा भी इसको हम बोल सकते हैं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज। अब देखिए बाबू कभी आप नहीं गड़बड़ाइएगा, ऐसा एग्जाम में आपको पूछेगा कि माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, इनमें से कौन है जो डाइसेकेराइड का उदाहरण है, तो कौन है बताइए, कौन, सुक्रोज, जो सुक्रोज बोले तो किसका होगा, डाइसेकेराइड का। तो अंतर भी, डिफरेंस भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया करेगा, तो आप याद इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों किसका है, अभी मोनोसेकेराइड का। अब फ्रुक्टोज का बाबू क्या काम है, तो फ्रुक्टोज से एक ही क्वेश्चन पर अभी भी आता है, जो फल आपका होता है, फल में मिठास, क्या होता है आपका, फल में मिठास। तो फल में जो मिठास होता है बाबू वो किसके कारण होता है, फ्रुक्टोज के कारण। देखिए आम कुछ दिनों के बाद पक जाता है, केला आपका पक जाता है, समझे, कभी जो भी फल है आपका पक जाता है, अब पकने के बाद कैसा आपको लगता है, मीठा लगता है, तो हमें चीनी कोई डालने जाता है, केला छिड़ दे, कुछ दिन के बाद क्या होगा, मीठा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, कितना फल में मिलेगा। तो भगवान उसके अंदर क्या डाल दिए, भगवान ने उसके अंदर छिड़ दिया पहले से क्या, फ्रुक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट, इसलिए आपको फल कैसा लगता है, मीठा लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रुक्टोज के बाद किसका, गैलेक्टोज का, किसका, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के बाद देखिए स्पेलिंग में इधर उधर होगा बाबू तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों आदमी अपना है तो सेटलमेंट हो जाएगा, समझिए। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज
तो गैलेक्टोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक फल पाया जाता है आपका अंगूर, कौन आता है अंगूर। ये जो मीठा होता है ये फ्रक्टोज से नहीं होता है, फ्रक्टोज से इसको दुश्मनी है। ये स्पेशल भगवान को कहते कि ना ना हम इससे दोस्ती थोड़े करेंगे, हमको आप स्पेशल आदमी भेजिए। तो ये कहते हैं भगवान जो ठीक है तुमको एक दूसरा भेजते हैं, कौन गैलेक्टोज। तो अंगूर को मीठा करने वाला कौन होता है आपका गैलेक्टोज, कौन होता है बाबू गैलेक्टोज। अब देखिए अगर हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो देखिए फ्रुक्टोज आपका किसमें पाया जाएगा, तो फ्रुक्टोज देखिए ग्लूकोज पाया जाएगा किसमें, गन्ना में, किसमें गन्ना में। तो गन्ना याद रखिएगा, गन्ना में क्या हुआ फ्रुक्टोज। लेकिन फल का मिठास है तो आपका शहद बताइए, शहद, शहद में कौन पाया जाएगा फ्रुक्टोज। शहद में क्यों फ्रुक्टोज पाया जाएगा, तो आप अपने सेंस लगाओ बाबू कि शहद में इसलिए पाया जाएगा कि सर जितना जो होता है मधुमक्खी किस पे मंडराती है, फूल और फल पे, और उसका रस चूस लेती है। और चूसने के बाद क्या आता है कि शहद का निर्माण होता है। तो कहाँ से निर्माण हुआ, फल से ना। आप बताओ फ्रुक्टोज में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। नेक्स्ट देखिए ग्लूको गैलेक्टोज, गैलेक्टोज किसमें, अंगूर मीठा किसके कारण होता है, गैलेक्टोज के कारण। समझ में आ गया। गैलेक्टोज के बाद एक और हम बताए थे राइबोज, क्या बताए थे बाबू, राइबोज, राइबोज बताया था। अब तुम याद करो बाबू डीएनए और आरएनए, किसको याद कीजिएगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए याद करते हैं तो आरएनए में देखिएगा जो आरएनए, तो आरएनए में समझिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए बाबू आपका क्या पाया था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे राइबोज लगा, क्या लगा, राइबोज। देखिए तो राइबोज का निर्माण तभी हो सकता है जबकि जब तक के राइबोज नाम का मोनोसेकेराइड नहीं है। तो आपको पूछेगा राइबोज नाम का मोनोसेकेराइड किसमें पाया जाता है, तो किसमें, आरएनए में, किसमें, आरएनए में। आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और आगे हम बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।